बजट को लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं? इसी को लेकर एनडीटीवी ने SIAM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। नमस्कार, इस स्पेशल बजट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर और इस स्पेशल शो में आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल मोबिलिटी की, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कार्स की। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनके लिए कुछ विशेष इंसेंटिव्स की घोषणा कर सकती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जी, धन्यवाद। बजट को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री रहा है जिसमें काफ़ी ग्रोथ रहा है और विशेषकर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इसमें भी पिछले कुछ साल में काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह रहा है और सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बजट में क्या है, आपने क्या मांगे रखी हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, जैसा कि आपने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करी, तो सस्टेनेबिलिटी और डिकार्बनाइजेशन ये इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम सस्टेनेबिलिटी और डिकार्बनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें अल्टरनेट फ्यूल्स और इलेक्ट्रिफिकेशन दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर जो गवर्नमेंट की इंसेंटिव स्कीम्स रही हैं, जैसे फेम 1 था, फिर फेम 2 था। तो फेम 2 जो है वो एक्सपायर हो गया था मार्च 2024 में। उसके बाद इंटरिम के लिए 4 महीने के लिए एक स्कीम आया था इंसेंटिव का, तो वो भी 31 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा। तो हमारी ये उम्मीद है इस बजट में कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जो इंसेंटिव है वो बरकरार रहेगा और पूरे ऑटो सेक्टर के लिए, पैसेंजर कार्स के लिए, 2 व्हीलर्स के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए, ट्रक्स के लिए, बसेस के लिए ये इंसेंटिव जो है वो अवेलेबल होगा, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की माइग्रेशन है वो और तेज़ी से हो सकेगी। जी, इसके साथ ही एक सवाल उठता है कि क्या भारत में जो इकोसिस्टम की ज़रूरत है, कि आप गाड़ियों की बिक्री बढ़ाएं, और अगर आप इकोसिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होगा इस सेगमेंट में। तो इकोसिस्टम तैयार करने के लिए जैसे चार्जिंग स्टेशंस हैं, आपको लगता है उस अनुपात में, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिक रही हैं? बिल्कुल, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिकेंगी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से आता रहेगा। पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पर इंडिया में बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो जैसे ही अगर अपॉर्चुनिटी नज़र आएगा किसी को कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिकनी शुरू हो गई हैं, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा। और गवर्नमेंट की कुछ इंसेंटिव स्कीम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी है। तो आई एम श्योर दी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोथ विल मूव हैंड इन हैंड। जी, जो फाडा के लेटेस्ट डेटा है उसमें ये दिखाया गया है कि जून महीने में विशेषकर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनकी बिक्री में कुछ गिरावट आई है। मई के मुकाबले जून 2024 में जून 2023 के मुकाबले कमी आई है। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं, क्या वजह आपको लगता है कि? देखिए, वो कंज्यूमर्स भी है ना, वो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि कोई नई इंसेंटिव स्कीम आएगी। तो जो इंटरिम में स्कीम आई थी ना, उसमें जो जैसे इंसेंटिव है 2 व्हीलर्स के ऊपर जो इंसेंटिव फेम 2 में था, उससे थोड़ा सा कम कर दिया गया था। तो लोग देख रहे हैं कि हो सकता है कोई बेटर स्कीम आएगी इस बजट के बाद, तो इसलिए थोड़ा आपको सेल्स में ऊपर नीचे नज़र आ रहा है। आई एम श्योर दैट विल गेट करेक्टेड आफ्टर द न्यू स्कीम इज अनाउंस्ड। राइट। और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में बहुत ज़्यादा आपको लगता है लोगों का इंटरेस्ट है। आपने जो डाटा रिलीज़ किया है उसमें भी दिखाया गया है कि जून 2024 में जो स्कूटर्स की बिक्री 40% तक बढ़ी है। हाँ, स्कूटर्स की बढ़ी है क्योंकि एंट्री लेवल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ है, पर अभी भी वो पीक लेवल से डाउन है। अभी भी पीक लेवल से काफ़ी डाउन है, पर तो उसमें और सुधार होगा अभी। जी, रूरल इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए और हमने देखा है कि कोरोना पीरियड और उसके बाद तक भी मोटरसाइकिल की बिक्री ग्रामीण इलाकों में काफ़ी घट गई थी और सरकार का अब ये फोकस भी है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जाए। बजट में जहाँ तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सवाल है, क्या आपको लगता है कि वित्त मंत्री को करना होगा, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होगी तो इसका फ़ायदा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी मिलता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव्स होने चाहिए जो रूरल इकॉनमी फोकस्ड होने चाहिए, जिसमें और रूरल इकॉनमी में खर्चा बढ़ेगा तो वहाँ पे इनकम लेवल्स बढ़े और उससे फिर वहाँ कंजम्पशन बढ़े। तो हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव रूरल इकॉनमी फोकस्ड लेने चाहिए। और उसके अलावा अगर वहाँ के कंज्यूमर्स को कोई स्पेशल इंसेंटिव देना है, जैसे इंटरेस्ट में अगर कोई उनको कंसेशन देना है
तो कोई भी इस टाइप का अगर रूरल कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अगर उनके लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम निकाली जा सके तो वो और भी बेहतर होगा वो। जी, हाइब्रिड कार्स की भी काफ़ी चर्चा है, इस पर इंडस्ट्री की क्या राय है, क्या कंपनियां क्या सोचती हैं हाइब्रिड कार्स के बारे में? देखिए ओवरऑल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी दोनों ही सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छी है टेक्नोलॉजी। इसमें जो अलग अलग व्यूज़ हैं कंपनीज के, कुछ कंपनीज कहती है कि हाइब्रिड को बढ़ावा देना चाहिए, कुछ कंपनीज कहती हैं इलेक्ट्रिक को देना चाहिए। तो दोनों के डिफरिंग व्यूज़ हैं, दो व्यूज़ हैं। इसलिए एज सायम एज एसोसिएशन हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। एक और महत्वपूर्ण सवाल जिसका जिक्र नितिन गडकरी बार बार करते रहे, पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपेज को लेकर, आपको लगता है कि इस बजट में ये भी एक इशू है जिसको वित्त मंत्री को एड्रेस करना चाहिए? हाँ, इसमें भी कुछ एक्शंस होने चाहिए कि जिससे वो स्क्रैपेज पॉलिसी है उसको थोड़ा और बढ़ावा मिले, तो उससे लोग स्क्रैपेज करने के लिए आगे आए। तो इसलिए कुछ इंसेंटिव अगर गवर्नमेंट दे सकती है स्क्रैपिंग के लिए कंज्यूमर्स को तो वो अच्छा होगा। किस तरह की इंसेंटिव्स, मतलब उदाहरण के लिए? इंसेंटिव जैसे आप जो स्क्रैप कर रहे हैं गाड़ी, अगर उसकी जो कीमत है उसके ऊपर आप 10% तक का इंसेंटिव दे सकते हो, क्योंकि उसका इंक्रीमेंटल सेल होगा तो सेल्फ फंड हो जाएगा। जैसे कोई अगर स्क्रैप होती है गाड़ी तो उसके अगेंस्ट नई गाड़ी बिकेगी, तो नई गाड़ी जो बिकेगी वो इंक्रीमेंटल एडिशनल सेल है वो, अदरवाइज वो सेल नहीं होती। तो उसके ऊपर अगर आपको 28% का टैक्स आता है तो उसमें से अगर आप किटी बना के कुछ 10% के करीब अगर शेयर कर सकते हैं तो वो अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल सीएनजी गाड़ियों को लेकर है। सीएनजी एक समय एक इको फ्रेंडली फ्यूल माना जाता था और उसकी गाड़ियों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अभी क्या स्थिति है सीएनजी गाड़ियों की और आपका क्या आकलन है, क्या भविष्य है सीएनजी गाड़ियों का? सीएनजी गाड़ियों का भविष्य अच्छा है, बिकॉज ये अल्टरनेट फ्यूल है और जो सस्टेनेबिलिटी के लिए बेटर अल्टरनेट फ्यूल है एज कम्पेयर टू दी डीजल। तो इसलिए सीएनजी का स्कोप अच्छा ही है। सीएनजी के लिए हम इंडस्ट्री चाहती है कि और से और सीएनजी गाड़ियाँ बिकें, और सीएनजी के अलावा एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसके ऊपर भी अच्छा बढ़ावा मिलना चाहिए। उसके लिए और फ्यूल स्टेशन होने चाहिए एलएनजी के लिए, अभी शुरू हुए हैं आने वो, तो अच्छा है फ्यूल अच्छा है। ओवरऑल आपकी विश लिस्ट क्या है एज एन इंडस्ट्री, एज समवन हु हैज़ बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? ओवरऑल आपकी क्या विश लिस्ट है? देखिए ओवरऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट which should boost the economy and which includes the highest allocation, ज़्यादा से ज़्यादा allocation जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर होना चाहिए। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पे दूसरे और कैपिटल प्रोजेक्ट्स, तो उसके ऊपर जितना ज़्यादा एलोकेशन होगा उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा। और एक पीएलआई स्कीम आपको लगता है कि ऑलरेडी चल रही है? पीएलआई स्कीम ऑलरेडी चल रही है, उसको एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो क्या उसको भी किसी और तरह से रिविजिट करने की जरूरत है? वो इंडस्ट्री का इंटरेक्शन चलता रहता है गवर्नमेंट के साथ। अगर कोई उसमें कोई इशू आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के साथ इंडस्ट्री का पूरा अच्छा तालमेल है, तो उसमें हम बात कर लेंगे अगर कोई दिक्कत होगी तो। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से मेरे कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।